अरे तुझे क्या हुआ? ये मुंह लटका कर क्यों बैठी है? मुंह लटका कर बैठूं नहीं तो और क्या करूं? जरा देखिए, शाम का समय हो गया है और बहू है कि अभी तक घर नहीं आई है। अरे चाय नाश्ता का भी तो समय होता है ना। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी बहू कहाँ गई है, उसके बाद भी बहू को लेकर के इतना क्यों मन में जलन रखती है? तुमसे बहू ने बोला था ना कि मैं जा रही हूँ, आगे चलिए साथ में आप भी, लेकिन तुम तो नहीं गई, तो बेचारी को खुद से ही अकेले जाना पड़ा ना, और वो भी इस हालत में। ज्यादा बहू को सर पर मत चढ़ाइए, समझे ना? क्या हालत है? अरे थोड़ी सी तबीयत ही तो खराब हुई थी, उसके लिए क्या जरूरी था इसे अस्पताल जाना? अरे मेडिकल स्टोर से आप दवा लाकर दे देते, ठीक हो जाती। अरे ये ना जितना गरीब घर से है ना, उतना ही यहाँ आकर के ना राजशाही दिखा रही है। अरे लता, गरीब घर से हो चाहे अमीर घर से हो, उससे तुझे क्या मतलब है? मैं तो तुम्हारे बेटे के साथ रही है ना। अरे गरीब और अमीर क्या लगा रखी है? ये घमंड करना छोड़ दो कि वो गरीब घर से है, वो अमीर घर से है, नहीं तो यही घमंड तुम्हारा एक दिन ले डूबेगा। ये देखिए, महारानी को जरा सा कुछ बोली भी नहीं, सीधे यहाँ से निकल गई। अरे हम लोग दोनों इस घर के गार्जियन हैं, जरा सा बोलना भी नहीं समझी कि क्या बोला इसे डॉक्टर ने? जब उसका तकलीफ तुम समझती नहीं है तो क्यों बोलेगी तुमसे? तुम्हें ना बोल बोल करके समझा समझा कर थक गया हूँ, लेकिन तुम समझने की नाम नहीं ले रही है। हेलो? अरे माँ, मैं इतनी जल्दी तुम मुझे भूल गई? अरे बेटा तू, अरे मैं क्या बोलूं बेटा, तुम्हारी भाभी ना यहाँ तो मेरी नाक में दम की हुई है। बोलो बेटा, क्या समाचार है? तू ठीक तो है ना? अरे माँ, तुमने मुझसे कहा था ना कि लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छे पैसे कमा रहा है और माँ बाप से भी दूर रहता है, उसकी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ तो क्या दिक्कत हो गई? अरे माँ, मेरी सास तो यहाँ जम गई है और ये मेरा ससुर वो तो गांव चले गए हैं और ये मेरी सास को मेरी छाती पर मूंग तलने के लिए छोड़ दिए हैं। धीरज रखो बेटा और मेरी एक बात गांठ बांध लो, शादी के बाद एक हफ्ते, बस एक हफ्ते अपनी सास को झेल ले, उनकी थोड़ा सेवा कर ले, उसके बाद पूरी जिंदगी उन्हें उंगली पर ही नचाती रहेगी। दामाद जी जब तक घर में रहे, सास को सिर माथे बैठाना, जैसे ही वो बाहर जाए पटक दे जमीन पर अपनी सास को और करवाओ उनसे घर के सारे काम। बस बेटा, पति की नजर में कभी बुरा मत बनना और ज्यादा थकान लगे दामाद बाबू से बड़े प्यार से कहना कि मुझे कुछ दिनों के लिए मायके छोड़ाओ, तो दामाद जी तुम्हारी हर बात मानेंगे बेटा। और वैसे भी जब तुम्हारी सास वहाँ अकेली है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? करवाओ उनसे घर के सारे काम, नहीं तो सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ेगा और नहीं तो काम वाली पर खर्च होगा। ठीक है माँ, शायद तुम सही बोल रही होगी, तुम्हारे बोलने पर मैं अपनी सास को कुछ दिन खातिरदारी कर ही देती हूँ, पर याद रखना माँ, मैं एक हफ्ते से ज्यादा तक ये सब काम नहीं करूंगी, फिर चाहे सदा के लिए अपने मायके में आकर के क्यों न रहना पड़े। अरे हाँ हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो ना तब आ जाना, ये भी तो तुम्हारी ही घर है ना। छी, कितनी गंदी माँ है, कितनी गंदी शिक्षा दे रही है अपनी बेटी को। मैं तो ऐसी माँ कहीं देखी ही नहीं थी, मुझे आज ही देखने को मिल रहा है। न ये अच्छी सास है, न ये अच्छी माँ है, न यहाँ अपनी बेटी को अच्छा संस्कार दिए, और वहाँ गई इनकी बेटी तो वहाँ भी अपनी बेटी को कान भर रहे हैं और वो भी गलत सलत। मैं क्या कुछ बोल सकती हूँ, मुझे तो बोलने का हक ही नहीं है इन माँ बेटियों में, न मुझे न मेरे पति को। अब क्या हुआ आपको? ये जो तू अपनी बेटी को सीख दे रही है, बहुत अच्छा सीख दे रही है। कैसी बातें सिखा रही हो अपनी बेटी को? जानती हो ना, ऐसी हरकतों से किसी का घर बसता नहीं है बल्कि उजड़ जाता है। जरा तुम सोचो ना, अगर तुम्हारी बहू भी कल को तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी तो क्या होगा? अरे आप तो रहने ही दीजिए ना, आपको क्या मालूम है कि ससुराल में अपनी जगह मजबूत करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। मर्दों को क्या है, वो तो घर के बाहर रहते हैं ना, झेलना तो हम औरतों को ही पड़ता है ना। अब कायदे से तो मालकिन उस घर की मेरी बेटी को ही बननी चाहिए, ना कि उस बुढ़िया को। ये तुम बोल रही हो? अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। शायद तुम्हें भी अब अपनी सत्ता किसी और को सौंप देनी चाहिए, पर तुम हो कि कुर्सी छोड़ने को तैयार ही नहीं हो। माँ जी, चाय नाश्ता कैसी लगी? चाय नाश्ता तो बहुत ही अच्छी थी बहू, तुम्हारे हाथ में तो बहुत ही स्वाद है बहू। वो तो बात है माँ जी। माँ जी अब दोपहर में क्या खाएंगे? बोलिए तो मैं अभी ही बना देती हूँ। बहू तुझे जो अच्छा लगता है वही बना लेना, मैं भी थोड़ा सा खा लूंगी, क्योंकि बहू हम लोग तो गाँव में सुबह में एक बार बना लेते थे, वही दिन भर खा लेते थे, फिर रात को खाना बनाते थे। अगर तुम्हारा मन है दोपहर का खाना बनाने के लिए तो बना लेना, थोड़ा सा मैं खा लूंगी। ठीक है माँ जी। रिंकी, हाँ बोलिए। ध्यान रखना, कल मुझे ऑफिस जाना है, 2 हफ्ते के बाद ऑफिस जा रहा हूँ, तो लेट नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से खाना लगा दो, आज जल्दी खा करके सो जाऊंगा ताकि सुबह जल्दी उठ पाऊँ। विनय जी, मुझे इतना जल्दी सुबह उठ करके काम करने की आदत नहीं है। वहाँ मायके में तो मेरी माँ एक गिलास पानी तक उठाने नहीं देती थी, वहाँ मेरी भाभी सब कर दिया करती थी। और देखिए यहाँ तो मेरी हाथों की मेहंदी तक नहीं उतरी है और आप हैं
तुम्हें पता है ना रिंकी कि वो लोग कितने पैसे लेते हैं। अब तुम्हें ही घर संभालना है तो तुम देख लो कैसे मैनेज करती हो। जल्दी जल्दी खाना परोस दो, मुझे भूख बहुत जोरों की लगी है। माँ जी, मैं अकेले क्या क्या करूं? घर का इतना सारा काम हो जाता है, पति को भी मैं वक्त नहीं दे पाती हूँ। और अभी अगर पैसे नहीं बचाए तो आगे जाकर के कितनी परेशानी होगी। अब मैं आखिर किससे मदद मांगू माँ जी? बहू, मैं हूँ ना, तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? जाओ हाथ मुंह धो करके आराम करो, आज बर्तन मैं धो देती हूँ। सच्ची में माँ जी? अरे हाँ बहू, सुबह में भी रसोई में तुम्हारी कुछ मदद कर दिया करूंगी। माँ जी, आप कितनी अच्छी हैं। आपके रहते तो मुझे मेरी माँ की याद ही नहीं आएगी। माँ जी, बर्तन धोने में तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना होगी? अरे नहीं बहू, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, तुम जाओ। थैंक यू माँ जी, आप कितनी अच्छी हो। चलो, सारा काम तो हो गया। लगभग लग रहा 11:30 बज गया है। चलो सो ही जाती हूँ, दरवाजा बंद कर देती हूँ। बहू ने बोला था दरवाजा अच्छे से बंद कर लेने के लिए। ये बहू उठेगी कितने बजे तक? चाय नाश्ता नहीं बनाएगी क्या? माँ जी, हाँ बहू, क्या हुआ? माँ जी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आप ऐसा कीजिए ना माँ जी, आप अपने बेटे का टिफिन के लिए तैयारी करना चालू कर दीजिए। मेरे से आज नाश्ता नहीं बन पाएगा माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माँ, तुम यहाँ किचन में? बहू की तबीयत ठीक नहीं है बेटा, इसीलिए टिफिन मैं तैयार कर रही हूँ। ठीक है माँ, अगर टिफिन तैयार हो गया होगा तो दे दो मुझे, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे बेटा, नाश्ता नहीं करेगा? तो बैठ, अभी मैं नाश्ता परोसती हूँ। ठीक है माँ। अरे माँ, तुम्हारी दिया हुआ नसीहत आज तो बहुत काम आ रहा माँ। देख तो माँ, वही नसीहत से मैं अपनी सास को उंगली पर ही नचा रही हूँ। सुबह दोपहर शाम वही खाना बना रही है। ये बहू को क्या हो गया है? आए दिन रोज रोज इसकी तबीयत खराब हो रही है। सारा काम तो मैं ही कर रही हूँ। शाम का समय है, चाय का टाइम है, और बहू पता नहीं घर में है नहीं, कहाँ गई है, बिना बताए पता नहीं कहाँ चली जाती है। उफ, बहुत थक गई हूँ माँ जी। पर बहू कहाँ चली गई थी बिना बताए? जहाँ भी कहीं जाती हो तो बता दिया करो ना, मुझे कितना चिंता लगी रहती है तुम्हारे लिए। माँ जी, मैं कहाँ गई थी? अभी यहाँ के लिए मेरे लिए नया नया जगह है, तो मैं वही पार्लर वगैरह देखने गई थी। वो देख रहे हैं, थोड़ा मेरा आईब्रो बढ़ गया था और थोड़ा फेशियल वगैरह करवाना था माँ जी, वही से मैं इधर उधर पार्लर देखने गई थी। तो माँ जी, थोड़ा एक कप चाय बना कर ले आइए ना। ठीक है बहू। सास को तो उंगली पर नचाने का मजा ही कुछ और है। सचमुच गांव की औरत ना गांव की ही रहती है, बिल्कुल सीधी सादी गाय की जैसी। जैसे पाठ पढ़ाओ वैसे पढ़ जाती है। मस्ती से घूमना है और सास के हाथ से चाय नाश्ता खाना का आनंद लेना है। क्या जिंदगी हो गई है मेरी, मैं फालतू में डर रही थी पहले। आप सिर्फ खाते जा रहे हैं, बता नहीं रहे कि कैसा स्वाद है। वाकई में रिंकी, खाना तो बहुत ही टेस्टी है, बिल्कुल मेरी माँ के जैसा टेस्ट बनाने लगी है आजकल तुम। वो तो है, खाइए खाइए। वैसे भी ये सही तो बोल रहे हैं, इनकी माँ का हाथ का ही तो खाना है। मैं फालतू में अपना पढ़ाई लूटती हूँ कि मैं बनाती हूँ खाना। मेरी माँ सही बोलती थी कि सास से काम कराओ और बड़ाई लूटो तुम। चलो किचन में देख लेती हूँ कि मेरी सासू माँ बर्तन धो तो लिए ना, बस अपने हाथों से उनके लिए खाना परोस दूंगी। माँ जी भी सोच लेंगे कि हाँ, मेरी बहू खाना परोस के देती है। लेकिन सारा काम तो मेरी सास ही करती है, मेरे लिए तो आराम भरा जिंदगी है। ये बहू फिर आज कहाँ गई हुई है? पिछली बार तो बोल रही थी कि पार्लर देखने गई हूँ, इस बार पता नहीं बहू कहाँ से कब निकल जाती है, मुझे पता भी नहीं चलता है। अरे आओ ना यार, ये मेरा ही घर है, मेरे पति का। बहू ये क्या है? कौन सा कपड़ा पहनी है तुम? क्या रिंकी, तो सारे काम अपनी सास से पूछ-पूछ कर करती है क्या? माँ जी, आप होती कौन हो? मुझे ये पूछने के लिए कि कौन सा कपड़ा पहनी है, कौन सा कपड़ा नहीं पहनी है? अरे मेरी मर्जी, मैं चाहे जो कुछ भी पहनूं। जाइए अंदर, मेरी सहेली के लिए चाय नाश्ता बना कर ले आइए। थोड़ी सी इन्हें इज्जत क्या दे दी, ये तो मेरे सिर पर ही बैठने की कोशिश करने लगी। वाह रिंकी, ये तुम्हारे घर में तो तुम्हारा ही दबदबा है। मेरा पति कमाता है और मैं इस घर की मालकिन हूँ, और इस बुढ़िया को तो इसलिए मैं रखी हूँ ताकि काम वाली का खर्चा बच जाए और फ्री में सब सर्विसिंग मिल जाए। तो और क्या यार, मैं क्या इतना बेवकूफ हूँ कि इस बुढ़िया को इस जमाने में मैं अपने घर में पालूं और इनकी सेवा मैं करूं? सच में रिंकी, तू तो हम लोग से 10 कदम आगे है। हम लोग तो अपनी सास को रखने से डरते हैं
अरे चलो ना यार, लेट क्यों कर रही है? अरे मैं क्या बोलूं, देखिए ना ये मेरा ना सैंडल टूट गया, माँ जी से बोल करके मेरे दूसरे सैंडल मंगवा लीजिए ना। अच्छा ठीक है ठीक है। माँ, रिंकी का सैंडल रखा हुआ है, जल्दी ला करके दे देना। बेटा कब तक आओगे तुम लोग? अरे क्या माँ जी, हम लोग पार्टी में जा रहे हैं तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना माँ जी। तो वो खाना, माँ जी हम लोग पार्टी में जा रहे हैं तो खाना तो हम लोग वहीं से खा कर आएंगे। बात रहा आपका, तो आपके लिए मैं कुछ खाना बना दी हूँ माँ जी, आप खा लीजिएगा आराम से। ठीक बहू। रिंकी, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, तुम सैंडल पहन कर आ जाना। ठीक है। माँ जी हमारा खाना तो बाहर ही होगा, तो आप अपने लिए खाना मत बनाइएगा, क्योंकि आपके लिए दिन का खाना बचा हुआ है, वही खा लीजिएगा। पर बहू, तूने तो अभी अभी बोला था कि आपके लिए मैंने खाना बना दिया है। तो क्या है ना माँ जी कि आपके बेटे के सामने मुझे कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, न तो बेचारा गिल्टी फील करते कि हम लोग यहाँ पार्टी कर रहे हैं और मेरी माँ बासी खाना खा रही है, इसीलिए बोलना पड़ता है माँ जी। और हाँ माँ जी, कुछ कपड़े रखे हुए हैं, उस कपड़ों में आयरन कर दीजिएगा। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ, बाय बाय। मैं क्या सोचती थी बहू को लेकर के कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, ये दिन पर दिन तो अपना चेहरा दिखा रही है कि मेरी बहू कैसी है। मैं नहीं कभी सोचती थी कि मेरी बहू इस तरह की होगी। मैं अपने पति का साथ छोड़ करके यहाँ आ रही, बहू को सिखा दूंगी, समझा दूंगी, तो चलो कुछ दिन रह जाती हूँ, लेकिन ये बहू तो मेरे से कुछ और ही करवा रही है। मैं फालतू में यहाँ रुक गई। वाकई में यार, तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है, एक नौकरानी की जगह पर पूरे घर का काम कर देती है। तो और क्या यार, मैं अपनी सास को फ्री में रखूंगी क्या? फ्री के रोटियां तोड़वाने के लिए रखूंगी? ऐसा हो ही नहीं सकता, दिन भर रात भर मेरा पति कमाए और पैसे मैं लुटाऊं अपनी सास पर। वाकई में यार, तुम तो बहुत ही लकी हो। वो तो मैं हूँ ही। यार मुझे भी कुछ टिप्स दे देना, ताकि मैं भी अपनी सास को उंगलियों पर नचाऊं। अरे यार, टिप्स लेना है तो आराम से मेरे पास बैठो, मैं जैसे जैसे बोलती हूँ ना बिल्कुल वैसा ही करो। देखो, तुम्हारे पति तुम्हारी मुट्ठी में और तुम्हारी सास तुम्हारी उंगलियों पर रहेगी। इतनी तबीयत खराब है, लेकिन मेरा बेटा जरा सा पूछने वाला नहीं है कि माँ कैसी है, क्या है। बहू को तो मैं जान ही गई कि कैसी बहू है। माँ, क्या बेटा? कम से कम खाना बनाते समय तो मत खा सोना, वरना तुम हमें भी बीमार कर दोगी। अगर तुम बीमार पड़ जाओगी तो कोई नुकसान नहीं होगा, और मैं बीमार पड़ गया ना तो मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ जाएगी, तो थोड़ा ध्यान रखो माँ। मैं कितनी बार कहा इनसे कि मुंह ढक कर काम करें, पर मेरी एक भी नहीं सुनती है ये। मैं कुछ बोलती नहीं, लोग ये ना कहे कि बहू सास पर हुक्म चलाती है। बेटा तुम मुझे मेरा गांव क्यों नहीं भेज देते? वहाँ तुम्हारे बाबूजी 1 महीना से अकेले खाना पका रहे होंगे, मुझे उनकी देखभाल के लिए वहाँ रहना चाहिए। अब बहुत रह ली बेटा तुम्हारे साथ, अब मेरा टिकट करवा दो। माँ, पापा का बहाना क्यों बनाती है? अगर उन्हें दिक्कत होती तो फोन नहीं करते क्या? अगले महीना रिंकी का जन्मदिन है, उसके बाद तुम चली जाना। अरे शाबाश बेटा, तुम्हें तो अब कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, अब तुम उस घर की पूरी तरीके से मालकिन बन चुकी है बेटा। तो माँ, मेरे जन्मदिन पर तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ माँ यहाँ। अरे हाँ बेटा, तुम्हारा जन्मदिन हो और तुम उस घर की मालकिन हो गई हो और मैं वहाँ नहीं आऊँ, मैं जरूर आऊंगी बेटा। ठीक है माँ, तुम्हारा मैं इंतजार करती हूँ। हेलो। हाँ कौन? अरे कांति, तू भूल गई है मुझे? यहाँ वापस आने का इरादा नहीं है क्या? नहीं जी, आपके बिना मैं यहाँ एक एक दिन कैसे काट रही हूँ ना, और मैं ही जानती हूँ। मैंने बेटे से वापसी का टिकट करवाने के लिए कहा, वो तो बोल रहा है कि कुछ दिन बाद बहू का जन्मदिन है, उसके बाद चली जाना। आप यहाँ क्यों नहीं आ जाते? फिर मुझे यहाँ से ले जाते आप। सुनिए ना, मैं फोन रखती हूँ, शायद दरवाजे पर कोई आया है। माँ जी इतना देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? आप कुछ खा रही थी कि मेरा अलमारी खोल करके देख रही थी? बताइए।
वाला। हाँ वो तो है माँ। और बताओ माँ, कैसी है तुम्हारी बहू? अरे बेटा कैसी रहेगी, मैं उसे पूरी तरह से टाइट में रखी हूँ। अगर मैं उसे टाइट न रखूं ना बेटा, तो तुम्हें पता ना है तुम्हारी भाभी मेरे सर पर ही चढ़ करके नाचने लगेगी। इसलिए बेटा तुम्हारी भाभी को तो टाइट करके ही रखना पड़ता है। ठीक करती है माँ, भाभी के साथ तो यही होना चाहिए। बहुत ऐसी थी ना मेरे ऊपर, अब समझ में आ रहा होगा। बहुत बोलती थी ना कि आपके कारण मुझे इतनी तकलीफ मिल रही है, लेकिन मैं तो वहाँ से चली आई माँ, उसके बाद भी क्यों टाइट करके रखी है तुम? और क्या बेटा, टाइट करके नहीं रखूंगी, नहीं तो पूरे घर पर एक चित्रराज नहीं चलाने लगेगी। माँ जी। हाँ बहू। देखिए माँ जी, मेरी माँ आई हुई है तो थोड़ा गांव का टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिलाइए। मेरी माँ बराबर बोलती थी तुम्हारी सास के हाथ से बना हुआ खाना खाऊंगी गांव की, तो थोड़ा गांव वाली खाना अच्छा अच्छा बनाइए मेरी माँ के लिए। ठीक है बहू। अरे बेटा तुम्हारी सास तो बिल्कुल गाय है, गाय। तो और क्या माँ, देख ही रही है पूरे दिन यही काम करती है। मेरा कपड़ा धोना, घर का साफ सफाई, खाना बनाना, बर्तन धोना, सब मेरी सास ही इस उम्र में कर रही है। सोचो माँ, इनकी हड्डी में कितनी ताकत है कि इस बुढ़ापे में भी घर का सारा काम संभाल लेती है। अरे बेटा दामाद जी को बुरा नहीं लगता है? अरे माँ दामाद जी को क्या बुरा लगेगा, वो तो तुम्हारे दामाद जी को मैं अपनी मुट्ठी में कर रखी हूँ। माँ जी आपको पता है ना माँ जी कि मेरा आज जन्मदिन है, उसके लिए आपके बेटे ने बहुत बड़ा पार्टी रखे है, तो थोड़ा खाना ढंग का बनाइएगा माँ जी, क्योंकि मेहमानों के सामने इज्जत नहीं जानी चाहिए माँ जी। और हाँ माँ जी, मैं भी इतनी निर्दयी नहीं हूँ, आपके हेल्प के लिए 2 काम वाली को बुला दी हूँ, तो उसके साथ मिल करके अच्छे से खाना बना लीजिएगा। और हाँ माँ जी, आपको मैंने मना किया था ना मेहमानों के सामने आने के लिए, तो प्लीज माँ जी आप मेहमानों के सामने आइएगा नहीं। ठीक है बहू। आंटी जी। हाँ बेटा। मुझे बता दीजिए क्या क्या खाना बनाना है। आओ ना बेटा मिलजुल कर बना लेते हैं। ठीक है आंटी जी। समधन जी, लगता है कि आपको तो ढंग का खाना भी बनाने नहीं आता है। अरे माँ, ये गांव में रोटी साग खाती होगी, तो इन्हें बाहर का खाना कैसे बनाना आएगा? सही बोली बेटा तू। अरे पापा आप। नमस्ते पापा, आइए आइए बैठिए। खुश रहो बेटा, खुश रहो। आप यहाँ अचानक? अरे बेटा तुम्हारी माँ ने बताया था कि बहू का जन्मदिन है, तो मैं आशीर्वाद देने के लिए आ गया। बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है? पापा माँ यहीं कहीं होगी। ठीक है पापा बैठिए, मैं बोल करके आता हूँ आपके लिए चाय नाश्ता के लिए। ठीक है बेटा। इतना समय हो गया, कहाँ गई है कांति? समधन जी, आप भूल करके भी मेहमानों के पास मत आइएगा, नहीं तो मेहमान सोचेंगे कि मेरी बेटी एक ढंग का काम वाली भी नहीं रख सकती है। और आपके कपड़े से तो इतनी गंदी बदबू आ रही है ना कि मैं क्या बोलूं। पता नहीं रिंकी बेटा तू कैसी इन्हें बर्दाश्त करती हो। ये बदबू नहीं, बच्चों के लिए की गई मेहनत की खुशबू है, पर आप कहाँ समझेंगी? आप आ गए, ले चलिए मुझे यहाँ से, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती हूँ। कांति तुम्हारी आंखों से आंसू बहे, ये तो मैं होने नहीं दूंगा। देखो तो शर्म लिहाज तो है ही नहीं है, कैसे अपनी बहू के सामने पति के साथ लिपटी हुई है। क्यों? आप अपनी बेटी के घर आकर रह सकती है, तो मेरी पत्नी मेरे सीने से लगकर अपना दुखड़ा भी नहीं रो सकती। ये क्या तमाशा लगा रखा है? मेहमान सब घर में आए हुए हैं, और इनकी जब माँ रसोई में है तो तुम रसोई में क्या कर रही है? जाकर मेहमानों के साथ बैठो ना। और पापा आप औरतों के बीच में क्या कर रहे हैं? जाइए उधर ससुर जी के साथ जाकर बैठिए। माँ समोसे और पकौड़े कम हो गए हैं, जाकर ले जाकर के दो ना। क्या ये सब भी मुझे ही बताना पड़ेगा? बेशर्म, अपनी बीबी के सामने माँ का अपमान करता है। क्या तू ये भूल गया है ये तेरी माँ है, कोई रसोईया नहीं, जो तू इस पर हुक्म चला रहा है। खबरदार कांति, जो तूने एक भी काम किया तो चलो अपना आप सामान समेटो, हम लोग रात के गाड़ी से ही वापस चले जाएंगे। हे भगवान, मेरी बेटी का इतना बड़ा दिन था और ये आकर समधी जी सब बिगाड़ ही दिया। जवान बेटे पर भला कोई हाथ उठाता है क्या? अरे गांव के लोगों की यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती कि शहर में आकर के कुछ भी नहीं सीख पाते। अरे तू चुप होती है ये नहीं, ये इनका घर का मामला है, अपना घर तो तुमसे संभलता नहीं है और बेटी के घर के मामलों में हस्तक्षेप कर रही हो। भाई साहब अब रोकने से क्या होगा? अगर इन्हें पहले रोका होता ना तो आज मेरी पत्नी की ये हालत नहीं होती। और बेटा तुम लालच में इतने अंधे हो गए थे कि ये भी भूल गया कि यह तुम्हारी माँ है। और बहू तुम 4 दिन मेरे सामने सास की सेवा करती, यह सोचकर कि जिंदगी भर उनसे अपनी सेवा करवाओगी। याद रखो मेरी पत्नी किसी पर बोझ नहीं है और आगे भी नहीं रहेगी। मैं नहीं भी रहूंगा ना तो भी इसके जीवन यापन का इंतजाम करके जाऊंगा। तुम जैसे बच्चों के भरोसे इसे अब नहीं छोड़ूंगा। गलती मेरी है जी कि मैं इन बच्चों के मोह में आ गई थी।
नहीं कांति, तुम तो अपने बेटी के घर बसाने आई थी ना। तुम्हारे बेटे ने उसकी लाज भी नहीं रखी। चलो यहाँ से। और विनय, तुम, मेरी संपत्ति में से अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। अच्छा हुआ कि मेरे जीते जी तुम लोग की सच्चाई मेरे सामने आ गई, वरना मेरे जाने के बाद तो तुम इस भली औरत के साथ ना जाने क्या क्या करते। चलो कांति। ये भगवान, ये क्या हो गई। दामाद जी, रिंकी जाओ, उनके पैर पकड़ लो और उन्हें मना लो, वरना ये सारी संपत्ति किसी को दान में न दे दे। मैं अपने पापा को जानता हूँ, उनकी निर्णय को कोई नहीं बदल सकता। क्या है बहू, ये बार बार फोन किए जा रही है। तुम्हें पता है ना कि मैं अपनी बेटी के घर आई हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है आप माँ बेटी के मामले में पड़ने की, क्योंकि आप माँ बेटी किसी का घर बसा तो नहीं सकती, हाँ उजाड़ जरूर सकती हैं। मैं बस आपको इतना बता रही हूँ कि आप लोग का सामान मैंने बरामदे में रख दिया है और हम पूरे परिवार के साथ 1 महीना के लिए घूमने जा रहे हैं। तो आप अपना सामान लेकर के आप लोग गांव चले जाइएगा, यहाँ लौट कर आने की कोई जरूरत नहीं है। देख लिया ना, जैसा बोओगी वैसा ही पाओगी। तुमने एक माँ का अपमान किया ना, तो बदले में सजा तो मिलनी ही चाहिए थी। चलो, मुझे तो गांव में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस तुम कैसी रहेगी ये सोच लेना। और इनकी तुम अपना घर गृहस्थी खुद नहीं संभाल सकती क्या, जो अपनी माँ के कहे पर चलती रही। और दामाद बाबू, आप ये तो पराई थी, लेकिन आपको अपनी माँ बाप की इज्जत तो करनी चाहिए थी ना। इतना भी आपसे नहीं हो पाया, अब हाथ मलते रहिए। तुम चल रही है या नहीं कि तुम्हें बेटी के घर ही रहना है? रहना है तो रहो, मैं चला। ये मैंने क्या कर दिया, अपने ही हाथों से अपना घर बर्बाद कर लिया।